नमस्कार। आजकल हालचाल तो ये हो रहे हैं, भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और राजस्थान सरकार 3 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान, परंपरागत अफीम खेती से जुड़े किसान, अफीम खेती जिंदा रहे इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और रीट जो पेपर आउट हुआ है, राजस्थान सरकार में घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी बात बोल रहा है, विपक्ष भी अपनी बात बोल रहा है। और बजट भारत सरकार ने पेश किया, उसमें विदेशी मशीनों को सस्ता बताया गया है। तो फिर हम लोग 2008 से आंदोलन कर रहे किसानों का एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम ये चाह रहे हैं कैसे न कैसे प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात की जाए, कैसे न कैसे मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की जाए तो किसानों के दिल का दर्द भी सरकार तक पहुँचे, ये प्रयास चल रहा है। सर, तो सीपीएस क्या है? सीपीएस एक विदेशी तकनीक है। जो आज नेता है, नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी है, अधिकारी भी नहीं थे, और जो आज किसान है, किसान भी नहीं थे। उस ज़माने में भी 1,60,000 किसान अफीम खेती के 50-50 आरी के अफीम के लाइसेंस होते थे। और ये मैं भास्कर का धन्यवाद और भास्कर के संवाददाता को धन्यवाद दूंगा, बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, नीमच के सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। आज इन्होंने बहुत ही अच्छा किसानों के दिल का दर्द लिखा। किसान डर रहा है। किसान क्यों डर रहा है? क्योंकि नेता और अधिकारी मिलकर के भ्रष्टाचार करते हैं। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट ऑनलाइन बोल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 2008 से हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो पत्रकार भाइयों के कलम की ताकत की बदौलत हमारी बात को स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बयां किया था। परंपरागत अफीम खेती के पट्टे बहाली के लिए कुछ अफीम पट्टे भी बहाल हुए, कुछ अफीम पट्टे बहाल होना शेष है, लेकिन कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके भारत की विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया कर रहे हैं। उसका जीता जागता नमूना सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, जिनको आज जेल में होना चाहिए था, वो भ्रष्ट अधिकारी वापस नौकरी कर रहे हैं नारकोटिक्स विभाग में। इसी की वजह से शशांक यादव, अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक ग्वालियर, शशांक यादव पूरा सिस्टम का हैक करते हुए मार्फिन, जो किसान नहीं जानता, जो वैज्ञानिक नहीं जानता, अधिकारी नहीं जानता, उस सिस्टम को हैक करके करोड़ों रुपए की चांदी कूट गया। और अभी भी जिस प्रकार से रीट का पेपर आउट हुआ, ठीक उसी प्रकार से मजबूत मेहनत करने वाले किसानों के पुत्र बेटे बेटियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जो पैसा दे करके पेपर खरीद के पास हो रहे तो वो नौकरी लग जाएंगे, वो कब वो नारकोटिक्स विभाग में भी हो रहा है। 2-2 लाख रुपए दो, अपना पट्टा बचा लो, 2-2 लाख रुपए नहीं दो, आपका पट्टा सीपीएस में डाल देंगे, जिसका डोडा पौधे समेत कंपनी उखाड़ के ले जाएगी। ये सीपीएस तो परंपरागत रहेगी क्या है? परंपरागत अफीम खेती तो ये है कि इस भारत की भूमि पे प्रकृति और परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से बहुत सी फसलें औषधि है, दवा है। तो अफीम एक औषधि है जिससे 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। भारत सरकार में कुछ लालची नेता नहीं चाहते किसान आज़ाद हो, आर्थिक आज़ाद हो, कुछ भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहते किसान आर्थिक आज़ाद हो, तो वो भारत की विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया बता करके उस परंपरागत अफीम खेती को खत्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ निर्भीक किसान माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मेक इन इंडिया को समझ चुके हैं। मेक इन इंडिया में परंपरागत अफीम खेती आती है। परंपरागत अफीम खेती का मतलब लुबई चिरे के पट्टे, जिसको चीर लगाने के बाद अफीम पैदा होती है, वो क्वालिटी की पैदा होगी और उसमें जो पोस्ता दाना पैदा होगा वो 2 लाख रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। उसको परंपरागत अफीम खेती कहते हैं। किसान क्या चाहते हैं? किसान तो ये चाहते हैं कि परंपरागत अफीम खेती बची रहे, लेकिन कुछ लालची नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहते। वो अपना पेट भरने के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिला करके कमीशन खाने की नियत से सीपीएस थोपना चाहते हैं और किसान परंपरागत अफीम खेती चाहते हैं। इसके लिए
भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द दिल्ली कूच करेगा और नारकोटिक्स विभाग की जमीनी हकीकत बताएगा कि भाई अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है, ये चाहते हैं किसान। किसान बोलते क्यों नहीं है? बोलते क्यों नहीं है? एक बात बताओ, 2 लाख रुपए दो तो पट्टा आ जाता है, 2 लाख रुपए नहीं दो तो पट्टा कट जाता है। किसान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जिन अधिकारियों को जेल में होना था उन अधिकारियों को वापस लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर के नारकोटिक्स विभाग में नौकरी पे लगा दिया। इसलिए किसान डरे हुए हैं कि कहीं हम लोग बोल देंगे तो हमारा पट्टा भी कट जाएगा, कहीं हम लोग बोल देंगे तो हमारा पट्टा भी कट जाएगा। इस डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं। और वैसे भी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था तो कितने लोग बोले थे अंग्रेजों के खिलाफ, कितने लोग बोले थे अंग्रेजों के खिलाफ। आगे की क्या वो रणनीति है? आगे की रणनीति है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टेबाजी का आश्वासन दिया है। हम प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे, वित्त मंत्री महोदय से मिलेंगे। परंपरागत अफीम खेती को यदि आप कंपनियों को देना चाहते हो तो फिर मेक इन इंडिया क्या पत्थर पीस के बनाओगे साहब। आगे की रणनीति में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। अफीम जहर नहीं, दवा है। इसका सही उपयोग, जैसे बिजली का बल्ब है, मैं उस बिजली के बल्ब होल्डर में लगा करके तो लाइट हो जाएगी, फोन चार्ज हो जाएगा। अगर इसका मैं तार छूटूंगा तो मर जाऊंगा। इसका उपयोग गलत कर रहे हैं और इसका उपयोग कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी गलत कर रहे हैं। किसान कभी गलत नहीं कर रहा है। बहुत सारा अखबार में आता है डोडा चूरा पकड़ा गया, डोडा चूरा पकड़ा गया। अरे तो गाय दूध देती है तो गाय क्या गोबर नहीं देती है क्या? आप समझे मेरी बात को? जी भाई, गाय दूध देती है तो गाय गोबर नहीं देती है क्या? अफीम से तो नशा होता है तो दारू से कोई ज्ञान वैराग्य का प्राप्त होता है क्या? बहुत बुरा लग रहा होगा कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बुरा लगेगा, किसानों को बुरा नहीं लग रहा है। मेक इन इंडिया मेड बाय फार्मर किसानों का आर्थिक आजादी का मजबूत फसल है और इस परंपरागत अफीम खेती को हम हरगिज इन लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे।